नमस्कार, स्वागत है आज की वीडियो में। तो कल चार्ली कर्क जो कि एक अमेरिकन राइट विंग एक्टिविस्ट थे और कमेंटेटर थे, उनका असैसिनेशन हो जाता है एक जगह उटाह वैली में। और ये पूरी घटना के बारे में आई बिलीव कि आप सब लोगों को पता ही होगा। तो आज बात करने वाले हैं कि यार इस पॉलिटिकल असैसिनेशन से हम क्या सीख ले सकते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें कैसे जरूरी हैं या हमको क्या समझने की जरूरत है इन चीजों से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया वायलेंस हैज नो प्लेस इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। बात ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ वो मौके जब कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा प्रेस्क्राइब्ड है कि भैया वायलेंस हो सकता है ना। इट इज नॉट दैट आई एम एन एब्सोल्यूट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। गांधी जी भी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस के सपोर्टर नहीं थे। जब आर्म्स एक्ट को हटाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो गांधी जी ने तो खुद ये कहा था कि ये मतलब ब्रिटिश अगर कुछ राइट्स छीनने की कहानियों में जब बात होगी तो एक ये बात भी जरूर आएगी कि ब्रिटिश ने एक पूरे देश को उनके आर्म्स रखने के राइट से अलग कर दिया, क्योंकि ये एक एक्ट था ब्रिटिश सरकार का, शायद 1920 1925 के आसपास आया था, जिसमें उन्होंने आर्म्स रखने की इजाजत खत्म कर दी थी इंडियंस की। तो एक ये कहानी हो गई, है ना। अब जब मैं आज YouTube में वीडियो देख रहा था तो मैं कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखा। मतलब कोई किस दर्जे का लैब रैट, डीमन, डिह्यूमनाइज्ड, इनह्यूमेन हो सकता है, उसकी आप हद देखिए। कि चार्ली कर्क का यूएसए में, जहां पर भी शिकागो के वो रहने वाले थे, तो वहां पर उनका एक फ्यूनरल प्रोसेशन, या यूं कहा जाए कि वो उनकी मेमोरी में जो विजिल होती है, यानी कि जिसको अपने यहाँ रात रात में वो लोग कैंडल वगैरह लेकर निकल रहे थे। और मैंने कुछ ऐसे लेफ्ट विंगर्स को वहां पर देखा जो उस विजिल के प्रोटेस्ट में वहां पर आए हुए थे। कैन यू बिलीव दिस? एक आदमी को ग्रेव में पीस मिले, इसके लिए कुछ लोग पीसफुली कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और एक बंदा जिसका उस आदमी से पॉलिटिकली मतलब आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, वो उसका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, एनिमी नहीं है, विरोध, एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, राइवल नहीं है। या राइवल तो चलो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राइवल है, बट एनिमी नहीं है। ऐसे आदमी जो मर चुका है, जो ग्रेव में जाने वाला है, उसके लिए, उसके विजिल के खिलाफ, उसकी कैंडल लाइट जो एक मार्च निकल रहा है, उसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कैन यू थिंक हाउ डिल्यूजनल, डेमोनिश, लैबरेटिस बिहेवियर इज दिस, है ना। और वही मतलब वो क्या था उसके बैग में, रंगीन पट्टी, वो जो प्राइड परेड वाली रंगीन, प्राइड कलर वाली रंगीन पट्टी होती है, वो पट्टी थी उनके उसमें। अब आप सोचिए कि एक आदमी अपने पॉलिटिकल ओपिनियन के लिए पहले तो असैसिनेट कर दिया जाता है। असैसिनेशन के बाद भी जब कुछ लोग जो वो आते हैं उसके लिए, उनके खिलाफ कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है ओनली बिकॉज, ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, नो नथिंग पर्सनल कि भाई उसकी घर वालों के साथ कर दिया हो, या उसके घर में उसने, चार्ली ने चोरी करी हो, या कुछ ऐसा कि जैसे चार्ली ने किसी को पर्सनली कितना दुख पहुंचाया हो। और इसके बावजूद चार्ली के साथ ऐसा हो रहा है, तो दिस इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग यार। एबिलिटी जो है होती है ना एक इंसान की प्रोसेस करने की, उसके बाहर की चीज है कि कोई ये कैसे कर सकता है। और इवन आफ्टर दिस मैं कहता हूं भाई, वो जो भी था, इंडिया में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के मरने पर खुश होते हैं। और कुछ लोग तो पूरे पूरे मतलब भारत में अगर कुछ भी हो जाए तो उस पर खुश होते हैं, है ना। अहमदाबाद में अगर कुछ हो जाए तो लोग हंसते हैं फेसबुक पर। पहलगाम में अटैक हो जाता है तो लोग हंसी के इमोजी बनाते हैं। पर फिर भी मैं उनके लिए भी यही चाहता हूं कि भाई अगर कोई हंस भी दे तो उसको उतना ही प्रपोर्शन में उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटेड है। चाहे कोई किसी की मौत पे भी हंस रहा हो ना, फिर भी उसको मौत नहीं देनी चाहिए। मौत सिर्फ उन्हीं केसेस में देनी चाहिए जब वो खुद किसी मौत का जिम्मेदार हो, या फिर वो ऐसा कुछ हीनस क्राइम जो कि मतलब जहां पे पनिशमेंट टू डेथ या कैपिटल पनिशमेंट वगैरह की बातें हैं, ऐसे ही केस में किसी को मौत दी जानी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। मतलब जैसे कोई टेररिस्ट अटैक करने वाला है या कोई सीरियल किलर है, ऐसे ही टाइप के लोगों को मौत दी जानी चाहिए, बल्कि वरना तो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी भी नहीं जानी चाहिए, है ना। तो एक बात तो ये हो गई। आज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स के नाम पर किस कदर वॉयलेंस है। मतलब आप देखिए कि
कहीं हिंदूज को विक्टिम बनाकर मार दिया जाता है, जैसे पहलगाम में हुआ। तो वहां पे 5 मुस्लिम लोग आए और उन्होंने एक हिंदू को उसका धर्म पूछकर मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे केस होते हैं जहां पे हिंदू विजिलेंटे ग्रुप्स जो हैं वो किसी मुस्लिम को लिंच करके मार दे रहे हैं, है ना। अब यूं यहाँ पर चूंकि दोनों बातें इसलिए कहना जरूरी है कि भले मेरा किसी एक पक्ष की तरफ थोड़ा सा बाइस है, वो मैं मानता हूं और आपको दिख भी रहा होगा, पर इस बाइस का ये मतलब नहीं है कि मैं इतना ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज से दूर चला जाऊं कि मैं किसी की मौत में जश्न मनाने लगूं, चाहे वो कोई भी हो। मतलब अगर कोई हमसे एनिमी बिहेवियर करता है तब की बात अलग है, पर फिर भी कभी भी सिविलियन किसी सिविलियन को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड तरीकों के अलावा मारना बहुत गलत होता है। अब मैं ये इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि यार अगर आप ह्यूमन योनि में यानी कि आप इंसान की तरह पैदा हुए हैं ना, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव सर्टेन राइट्स, यू हैव सर्टेन नेचुरल राइट्स। उसके लिए ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की जरूरत है ना, उसके लिए ना ही किसी लीगल स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। आप इंसान के तौर पर पैदा हुए हैं, जैसे कि एनिमल हैं अगर आप, तो एनिमल के राइट्स थोड़ा सा आज के समय में ह्यूमन डिग्री से कम के राइट्स हैं एनिमल्स के पास। पर अगर आप इंसान योनि में पैदा हुए हैं, अगर आप एक मनुष्य के तौर पर पैदा हुए हैं, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू हैव सर्टेन नेचुरल राइट्स, और उन नेचुरल राइट्स का हर स्थिति में सम्मान किया जाना चाहिए। दिस साउंड्स लाइक लेफ्टिस्ट, बट नो, दिस इज नॉट समथिंग which only a leftist must advocate, then only we need to hear। ये हर जगह का रूल होना चाहिए, ये यूनिवर्सल है बात, है ना। इंडिया में भी तो ऐसा हुआ, मतलब एक कन्हैया लाल जी हैं, उनको उनके व्यूज के लिए उनका गला काट के अलग कर दिया गया, है ना। और फिर ऐसी कितनी ही घटनाएं होती रहती, मतलब कहीं पर किसी को किसी ने गोली मार दी, है ना, जैसे कुणाल कामरा ने कुछ बोला तो उनका जो कॉमेडी सेट था उसको जाकर लोगों ने जला दिया। भाई मुझे बहुत कुछ उनकी चीजों में नहीं पसंद, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुणाल कामरा के खिलाफ वायलेंस का समर्थन करूंगा, ये बात बिल्कुल गलत है ना। दूसरी चीज, पॉलिटिकल व्यूज आर नॉट अबव ह्यूमन लाइव्स या ह्यूमन वैल्यूज। कुछ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं जो होना बहुत जरूरी है ना। धीरे धीरे जब आदमी फिलोसॉफी पढ़ने लगता है, उस तरफ जाने लगता है, तो वो ह्यूमन वैल्यूज वगैरह से थोड़ा सा उसका भरोसा जो है वो हट जाता है। पर फिर भी आपको अपनी पूरी जितनी भी सोच है, समझ है, उसको एक चीज पर बेस करना चाहिए कि बात बहुत सिंपल सी है, आपको वो चीज किसी दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए जो अगर आप पे इन्फ्लिक्ट की जाए तो आप उसके लिए तैयार ना हो। सिंपली अगर आप असैसिनेट होने के लिए या कोई आप पर वायलेंस करे, अगर आप ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं है, आप अपने को उस स्थिति में रख कर देखिए, है ना। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन को रास्ते चलते कोई लड़का आए और छेड़े? क्या आप चाहेंगे कि आपको धर्म पूछकर या आपकी आइडेंटिटीज, आपकी कास्ट पूछ के, आपका रेस पूछकर, आपका कलर पूछकर कोई आपके साथ कुछ एक प्रेजुडिस डेवलप करे दिमाग में, है ना। तो ये सब चीजें गलत हैं। और कभी भी इन सब बेसिस पे ओनली आपकी ऐसी आइडेंटिटीज जो एक्वायर्ड आइडेंटिटीज हैं, आपकी इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर कभी भी किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। उससे कन्फ्रंट करो, उससे बात करो, पर उसे मारा नहीं जाना चाहिए, है ना। मारा जाना गलत है, क्योंकि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं। और बस एक ह्यूमन प्रिंसिपल, आप सारी मोरालिटी गई तेल लेने, धर्म गया तेल लेने। अगर आपको नहीं मानना, आप एथीस्ट हैं कोई बात नहीं, आप थीस्ट हैं कोई बात नहीं, आप हिंदू हैं कोई बात नहीं, आप मुस्लिम हैं कोई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको किसी दूसरे के साथ वो व्यवहार, वो बिहेवियर नहीं करना चाहिए जो आप खुद, अगर वो आप पर करे तो आप उसके लिए तैयार ना हो, या वो आपके किसी लव्ड वंस पर करे तो आप तैयार ना हो, है ना। आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपकी बहन के साथ छेड़छाड़ करे या कोई आपके साथ मारपीट करे, हाथापाई करे बिला वजह, तो ये चीज होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि भाई ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं है, आप देखो यार क्रिकेट के लेवल पे भी मतलब हमारे बहुत ज्यादा एक वो हो जाते हैं, मतलब किसी दूसरे से किसी प्रकार के एक आइडिया का डिफरेंस हो जाता है। किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है ना। पर इसका ये मतलब तो नहीं है भाई कि धोनी के लिए विराट कोहली के फैंस को आप मारने पीटने निकल जाए, या विराट के लिए धोनी के फैंस को आप मारने पीटने निकल जाए, ये तो नहीं होगा। तो आप चाहे किसको भी पसंद करते रहें, चाहे किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद करते रहें, पर ये जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग हैं जिनके लिए आप सच में लड़ रहे हैं ना, ये आपस में बहुत अच्छे हैं। चाहे आप
क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी को देख लीजिए, वो जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, है ना? और लियोनेल मेसी क्रिस्टियानो शायद अपने जूनियर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उम्र में मेसी कम है। ऐसे ही विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली के तो कितने ही बयान हैं ऑनलाइन कि भैया एम एस धोनी इज माई कैप्टन ऑलवेज एंड फॉरएवर, हम लोगों की जिंदगियां बना दी हैं एम एस धोनी साहब ने। तो ऐसे कितने वीडियोस हैं। इसके बाद आप पॉलिटिक्स में आइए, तो आपको शायद पता नहीं होगा, पर ममता बनर्जी जहां तक नरेंद्र मोदी को राखी भेजती थी, है ना? फिर इसके बाद आप आइए, एक निशिकांत दुबे जी हैं। अब उन निशिकांत दुबे जी को देखिएगा कि वो मतलब अक्सर हिंदू नेशनलिस्ट या राइट विंग वॉइस की तरह बात करते हैं, जबकि आप जब ओवैसी साहब को देखेंगे तो वो मुस्लिमों के लिए बात करते हैं। पर और इन दोनों की अच्छी खासी लड़ाइयां भी होती हैं ऑनलाइन, ट्विटर पर, यहाँ वहां, पार्लियामेंट में भी और इधर उधर। पर निशिकांत जी खुद अपने एक वीडियो में बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम इन इंडियन पार्लियामेंट, सांसदों में अगर कोई उनका बहुत अच्छा दोस्त है तो वो असद ओवैसी है। कंगना रनौत भी अपने एक इंटरव्यू में बोलती हैं कि ये जैसा आपको दिखाई देता है ना पार्लियामेंट के ऊपर, ये जो थिएट्रिक्स चलते रहते हैं, मतलब जहां से शब्दों का वार हो रहा है, वहां से शब्दों का एक्सचेंज हो रहा है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, है ना? एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से फाइट करती हैं चुनाव जीतने के लिए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनिमीज हैं एक दूसरे के। मैंने एक क्रिकेट मैच देखा जिसमें अनुराग ठाकुर जो एक डायनेस्ट पॉलिटिशियन कह लो, और जो बीजेपी से आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर, वो एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे। एक वीडियो है जिसमें किरण रिजिजू और राहुल गांधी एक साथ आपस में बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, और दोनों एक साथ, मतलब किरण रिजिजू साहब ने खुद वो वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तो ये सब लोग जिनके चक्कर में आप लड़ रहे हैं ना कि मोदी को क्यों बोल दिया ऐसा, या राहुल को ऐसा क्यों बोल दिया, भाई ये लोग आपस में, इनके जो व्यक्तिगत संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, और आप इनके चक्कर में अपने व्यक्तिगत संबंध खराब करने में लगे हुए हैं। आपका कोई मतलब कोई दोस्त है जो राइट विंगर है, या कोई दोस्त है जो लेफ्ट विंगर है ना, तो उसको उल्टा सीधा बोलना, ये सब चीज आप कर रहे हैं। मतलब उन लोगों के तो सिर्फ मतभेद है, जो जैसे ही पार्लियामेंट कैंटीन में जाते हैं, या जैसे ही अपने बंद कमरों में जाते हैं, या अपने बंगलोज में जाते हैं, वहां जाकर खत्म हो जाते हैं। पर उनके मतभेदों को बात करते करते, या उनके मतभेदों को उन्होंने आपको ऐसे परोसा है कि आप उनके मतभेदों के बेस पर अपना मनभेद शुरू कर चुके हैं। तो ये ठीक बात नहीं है भैया, है ना? बिल्कुल पॉलिटिक्स को एकदम आप इम्पर्सनल, आपके पॉलिटिकल व्यूज एकदम पर्सनल लाइफ से बहुत दूर होने चाहिए, टोटली इम्पर्सनल होने चाहिए। आप पर्सनल लाइफ में, हो सकता है आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म नजर आते हों, मतलब अगर कोई लेफ्ट विंगर है तो हो सकता है उसको ये जो हिंदू नेशनलिज्म का आइडिया है, या कोई अगर अपनी बायो में सनातनी वगैरह लिख रहा है, तो हो सकता है उससे बहुत सारी दिक्कतें हों। पर जब आप उससे व्यक्तिगत तौर पर मिले तो कम से कम इतना तो ना मतभेद कर लें कि आप लड़ने मरने पर उतारू हो जाएं, या आप एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो जाएं, या पत्थर चलाएं, या ऐसा कुछ करें। इसके जस्ट कन्वर्स में मैं एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है अब जैसे आतंकवादी हमला हुआ, तो इसके कारण लोगों का गुस्सा बढ़ता है, रिजेंटमेंट बढ़ता है, और फिर ऐसा मुसलमान भी चपेट में आता है, और जनरलाइज होती है चीजें, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी चपेट में आता है जो वो नहीं किया है, ओनली बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, है ना? पर फिर भी चाहे कुछ हो जाए, आपके पॉलिटिकल व्यूज कुछ रहे, आपको एज अ कम्युनिटी कितना भी किसी कम्युनिटी से क्रिटिसिज्म हो, कितनी भी दिक्कत हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, पर जब आप उस कम्युनिटी के इंडिविजुअल से मिले तो एक बेसिक डिसेंसी, बेसिक रिस्पेक्ट के साथ मिले। मैं आज भी ये चीज फॉलो करता हूँ। आई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सम प्रॉब्लम्स विथ द रेडिकल थिंग। मुझे उस धर्म से दिक्कत नहीं है, पर उसके रेडिकल पार्ट से प्रॉब्लम है। पर फिर भी जब मैं उस धर्म के अपने दोस्त से मिलता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी वो सारी चीजें उस दोस्त, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उन सब चीजों का इम्पैक्ट इस पर ना हो, आई स्टिल मेंटेन इट। तो एक ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज ये है कि भाई अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डीह्यूमनाइज करना बंद कीजिए। मतलब ठीक है, आपने किसी को बहुत ज्यादा किसी की बात बुरी लग गई तो हो सकता है एक भाई आपको गाली निकल आए, गुस्सा आ जाए, पर थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद थोड़ी देर चलता है ये, पर ना एक हेट नहीं बनानी है किसी के लिए। डोंट बिल्ड हेट फॉर एनीवन। किसी के लिए इतनी हेट नहीं बनानी है अपने दिमाग में कि आप बिल्कुल मतलब मार दें, पीट दें अगर वो आपके सामने आए, है ना? एक सबसे जरूरी बात यह है कि भाई डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी है। बात ये हो गई है, क्या होता है देखो मैं बताता हूँ एक सिंपल चीज।
आप अपना जो आपका लेफ्ट विंग वाला दोस्त है उसकी इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करके देखना है एक बार। कोई भी ऐसा दोस्त हो जो थोड़ा सा लेफ्ट विंग वाला हो, तो वो क्या रीलें भेजता है आपको, थोड़ा अगर पॉलिटिकली आप लोगों से एक रील एक्सचेंज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो लेफ्ट विंग वाला दोस्त है या फिर आपका जो राइट विंग वाला दोस्त है ना, उसके फीड में उसकी एल्गोरिदम ऐसी रील्स पुश कर रही है जो उसके बाइसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। जैसे कि अगर वो राहुल गांधी का फैन है तो वही वोट चोरी वाली कैंपेन से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियोस, है ना, और मोदी को गरियाते हुए की वीडियोस, इस प्रकार के वीडियो पुश करती है इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम। वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से आपके पॉलिटिकल ओपिनियन को, आपका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसको चेक करके वही वही आपको फीड कर रहे होते हैं। इसी तरह आप कोई राइट विंगर की उसमें जाएंगे तो वो हिंदू नेशनलिज्म वाली या फिर मुस्लिम की कहीं गलत करते की कोई वीडियो, है ना, इस टाइप की वीडियो आपके उसमें पुश होंगी, या फिर मोदी जी की अच्छाई की कुछ वीडियो, राहुल गांधी के बुराई की कुछ वीडियो, और इसके जस्ट अपोजिट उस तरफ हो रहा होगा, है ना। तो ये आपको क्या है, अब चूंकि भाई आप नहीं जान रहे ना कि उसकी फीड कैसी है और वो नहीं जान रहा कि आपकी फीड कैसी है, तो ये एक तो एको चैम्बर डेवलप हो गया। आप जो वॉइस यहां से देते हैं वही वॉइस रिपीट होके आपको आती है और वो और एम्पलीफाई होती है। आपको लगता है कि भाई मेरा व्यू सुपीरियर है, आई एम मोरली सुपीरियर देन दिस, यानी कि मतलब लेफ्ट विंग का एक मानना है कि भाई हम मोरली सुपीरियर हैं और राइट विंग वाले लेफ्टियों को बेवकूफ समझते हैं, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा देखो उस तरफ, एंगेज करो उनके साथ। अगर कोई है ऐसा जो एंगेज करने के लिए तैयार है तो आप थोड़ा सा एंगेज करो। मतलब अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आप देख रहे होंगे इंडिया में कि भाई डिबेट्स ही खत्म हो गई, मतलब लोग आपस में बातें ही नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स पे एक बंदा कोई लेफ्ट से आए, एक बंदा कोई राइट से आए। इसमें एक अच्छी पहल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी मैंने वीडियोस देखना चालू किए, तो जैसे शहजाद पूनावाला साहब हैं, वो बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और एक विवेक श्रीवास्तव हैं, वो सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी से प्रवक्ता हैं। दोनों के पॉलिटिकल व्यूज भयंकर डिफरेंट हैं, जम के लड़ते हैं दोनों जब वो न्यूज डिबेट्स में आते हैं या मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स में आते हैं। पर अभी एक एके टीके करके चैनल है, उसमें इन दोनों की डिबेट हुई और देखिए कितने मजे से डिबेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की जरूरत है। आपके जो लीडर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके कुछ वोट बैंक्स हैं, वो कुछ इक्वेशंस हैं और उन्हीं को वो फीड करते रहते हैं। पर आप उन इक्वेशंस का हिस्सा बन के और उनके मतभेद मात्र, और उनके तो मतभेद भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा समझदार है सब चीजों को लेकर, परंतु अब चूंकि उनकी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने वो जो एम्बलम डेसिक्रेशन वाले उस पर बयान दिया, मैं यकीनन मानता हूं कि अब्दुल्ला साहब को पता है कि क्या हो रहा है, पर क्या करें भाई। मैंने बोला ना कि वोट देने वहां मैं तो जाऊंगा नहीं, तो ऐसा ही है। ऐसे ही आप देख लीजिए कि वो जो डीएमके वाले हैं, स्टालिन और उनके पुत्र, वो सनातन के खिलाफ, की सनातन तो एक बीमारी है, इसको एरेडिकेट करने की जरूरत है, इस प्रकार के उनने बयान दिए। इसी तरीके से आप योगी जी को देख लेंगे तो वो कुछ अलग टाइप के पोलराइजिंग बयान देंगे। ओवैसी साहब के जो भाई हैं उन्होंने तो क्या क्या बोला वो आप जानते हैं। तो ये हर टाइप के लीडर आपको हर ग्रुप में मिल जाएंगे। कोई मुस्लिम्स को अपीस करता मिल जाएगा, कोई हिंदूज को अपीस करता मिल जाएगा, कोई सवर्णों को अपीस करता मिल जाएगा, कोई दलितों को अपीस करता मिल जाएगा, कोई ओबीसी, जाट, राजपूत, जितने टाइप के ग्रुप, ब्राह्मणों को, हर किसी टाइप को अपीस करता हुआ मिल जाएगा। अमेरिका में भी जाएंगे तो यही हो रहा है। कोई एक वोट बैंक सिनेरियो है, मतलब लेफ्ट के फोल्ड में जितने टाइप के लोग आ सकते हैं, कुछ कुछ प्रोग्रेसिव वुमेन है अगर वो आ सकती हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको अपीस कर करके अपनी सरकारें बना लो। या फिर राइट में है तो एस्टेब्लिश्ड ग्रुप्स हैं, कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं, कंजर्वेटिव हिंदूज हैं, हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के लोगों को अपीस कर करके अपनी सरकारें बना लो। ठीक है, लेफ्ट के हो तो लोअर कास्ट को अपीस करो, यादवों को अपीस करो, दलितों को अपीस करो। राइट विंगर हो तो ब्राह्मणों को अपीस करो, राजपूतों को अपीस करो, सवर्णों को अपीस करो। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, दोनों तरफ से हो रही है, चलती रहती है ना। धर्म अक्रॉस दी रिलीजन, अक्रॉस लैंग्वेज ग्रुप्स, अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस स्टेट्स, जितने टाइप की आइडेंटिटीज देखते हैं उतने टाइप की आइडेंटिटीज पे आपको अपीज करने वाले लोग मिल जाएंगे। पर इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में आकर आपको दूसरे ग्रुप से इतना ज्यादा मतभेद नहीं पैदा कर लेना है कि लड़ने मरने को बिल्कुल आतुर हो जाओ। ये मैं हर किसी से कहना चाहता हूँ। जो भी हिंदूज अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि भैया मॉब लिंचिंग कर दी किसी की, किसी को मतलब मीट वीट खाता देख लिया तो मारना पीटना चालू कर दिया, दुकानें तहस नहस कर दी, ये सब गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए, दो पल के लिए गुस्से में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, पर आपको समझना चाहिए कि भैया वो जिस ग्रुप से आ रहा है, जिस इन ग्रुप का वो पार्ट है, उसका जनक वो नहीं है। वो तो बस वहां पैदा हुआ है और बस चला आ रहा है, फॉलो कर रहा है, उसकी तालीम है बचपन से वैसी, उसकी कहानी है बचपन से वैसी। और सेम अप्लाइज टू एवरी ग्रुप, एवरी कास्ट ग्रुप,
है ना। और सब कुछ थोड़ा सा हमेशा एक उनके पायदान पर रख कर देखो। एक फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये जो दहेज प्रथा वाली है, आप देखो उसमें कितना ज्यादा समाज बटा हुआ था। पुरुष समाज एकदम बहुत ही अलग बात कह रहा होता है, महिलाएं एकदम बहुत ही अलग बात कह रही होती हैं। फिर आप देखोगे कि अगर महिलाएं कुछ गलत कर दें किसी पुरुष के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो महिलाओं के पूरे कॉज को ही खा लेना चाहता है। और इसी तरीके से अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि किसी महिला के साथ कोई पुरुष गलत कर दे, तो महिलाओं का एक वर्ग है जो किसी तरीके से पुरुष की जो एमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं या जो मेल इश्यूज हैं उन पर एकदम उन पर आंख बंद कर लेना चाहता है। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, है ना। हर किसी की वो किस पोजीशन पे है, बहुत ज्यादा हम क्या होता है कि भाई अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी सवर्ण खानदान से आ रहा है, बहुत ही पुजारी टाइप का खानदान है, अच्छा खासा पैसा है, तो हो सकता है कि वो जो नेशनलिस्ट स्ट्रीम है या राइट विंग स्ट्रीम है उससे प्रभावित हो। पर कोई दलित है जिसको पता है, जो जिसने फेस किया हो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, तो हो सकता है वो लेफ्ट स्ट्रीम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। तो इन सब डिफरेंसेस को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी के हिसाब से काम करना चाहिए। इतनी ही मेरी बात थी कि भैया एक तो क्या है कि आपके व्यूज ह्यूमन वैल्यूज से ऊपर नहीं है, पॉलिटिकल व्यूज आपके ह्यूमन वैल्यूज से ऊपर नहीं है। दूसरी बात, जिन नेताओं के लिए आप लड़ते हैं वो नेता आपस में नहीं लड़ते हैं, वो बहुत तगड़े दोस्त होते हैं आपस में, ठीक है। तो मतभेद होने चाहिए, मतलब मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो तो चल जाएगा, ठीक है। किसी को डिह्यूमनाइज मत करो, किसी को गाली देना ये वो ऑनलाइन ये कम से कम हो। और डायलॉग बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एको चैम्बर में रहना बंद करो, एल्गोरिदम जो पुश करी पड़ी है उससे दूर जाओ और थोड़ा सा डायलॉग वगैरह में बात करी जानी चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।